सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का जो रिवीजन चला हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम ज्योग्राफी के लेसनों के बारे में बात करेंगे। 2 लेसन दिए गए हैं, फर्स्ट लेसन और फोर्थ लेसन, यानी संसाधन विकास और कृषि। इन 2 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो किस प्रकार से आएगा। एमसीक्यू बेस रहेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहले भी आपके रिवीजन टेस्ट हुए हैं, या फिर दूसरी चीज़ आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं उसके बेस पर आज 6 में ऐसा ही पेपर का शेड्यूल रहेगा। आशा है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और ये लेसन संसाधन विकास, संसाधनों की टाइप्स यहाँ पर बताई गई हैं। प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। इसकी प्राकृतिक संसाधन की 2 टाइप हैं और मानवीय की संरचनाएं एवं संस्थाएं, यात्रा एवं गुणवत्ता और सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जैव में प्राकृतिक जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य धातु जैसी चीज़ें रहेंगी। संसाधनों के प्रकार हैं जो स्वायत्ता पर आधारित हैं। सबसे पहले अमानवीय संसाधन, नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं? रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत और पुनः उत्पन्न किया जा सकता उन्हें नवीनीकरण योग्य अथवा पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण थोर पवन ऊर्जा, ये नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है जो इस्तेमाल में बार बार यूज होते हैं उन्हें, जैसे जल है, वन है। दूसरी चीज़ है नवीनीकरण, जो एक प्रकार से एक चक्रीय संसाधन के जीवाश्म के रूप में प्रयोग में होते हैं। स्वामित्व के आधार पर इनकी टाइप: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संसाधनों का विकास और संसाधनों का नियोजन किस टाइप से किया जाता है? भारत में संसाधन नियोजन कैसे तैयार किया जाता है? भू संसाधन एक बहुत बड़ा संसाधन के रूप में है। इसके बारे में संसाधनों का संरक्षण, संसाधन किसी भी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग और कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं। और इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न सत्रों संसाधनों के संरक्षण आवश्यक। भूतकाल से संसाधनों का संरक्षण, यहाँ पर संसाधनों के रूप में पृथ्वी का जो स्थलीय मंडल है उस पर कितने टाइप, कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग हुआ करती है, मैदान कितने हैं, पर्वत कितने हैं, पठार कितने हैं। सामान्य भू उपयोग एवं संदर्भ में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। सारी की सारी भू उपयोग का प्रयोग किस टाइप से किया जाता है। और यहाँ पर फिर आ जाती है मृदा की टाइप, संसाधनों के रूप में कौन सी मृदा किस क्षेत्र में फैली हो। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है मृदा अपरदन कैसे होता है, मृदा के अपरदन को कैसे रोका जाता है। और फिर ये बहु वैकल्पिक जो पुस्तक में दिए गए हों तो है ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुस्तक से अंदर से लेसनों में से भी रखे गए हैं। आशा वो सारी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें याद कर रहे होंगे और पुस्तक वाले तो कर ही रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है कृषि। कृषि से रिलेटेड भी लेसन में काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ी है। कृषि की टाइप्स, खरीफ और रबी किसे कहते हैं, खरीफ की ऋतु की कौन सी फसल है, रबी की फसल की कौन सी फसल है, ये सारी की सारी इस लेसन में हमने पढ़ी हैं। प्राकृतिक जीव निर्वाह कृषि के रूप में हमने जाना है। झूम खेती किसे कहते हैं, गहन खेती किसे कहते हैं, ये सारी की सारी। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं, वाणिज्य कृषि का सबसे अग्रणी यानी क्षेत्र या स्टेट कौन सा है, शल्य प्रारूप क्या है, मुख्य फसलें भारत में पैदा होने वाली कौन सी है, चावल का क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, चावल के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। दूसरी चीज़ है गेहूँ के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या हैं, कितना टेम्परेचर, कितनी ज़मीन, ये सारी बातें आपको यहाँ से पढ़ने को मिलती है। इस लेसन को यदि गहनता से आप अध्ययन करेंगे तो बड़े अच्छे ढंग से आप इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, अलग अलग फसलों के, खरीफ रबी की फसलों के। और रही बात कि एक फसल के बारे में जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है प्रस्तुत लेसन में से वो भी आएगा
कि जैसे चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, टेम्परेचर कितना है, इसके लिए ज़मीन कितनी कौन सी बढ़िया है, सिंचाई के लिए वर्षा कितनी आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं। इसमें से भी जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं वो केवल ये 3-4 न होकर काफ़ी सारे हैं जो छोटे छोटे रूप में, वन वर्ड के रूप में या फिर इस MCQ बेस के रूप में बन जाएंगे। आशा है ये दोनों लेसन आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। और परीक्षा की दृष्टि जो फर्स्ट टर्म है, मेरा सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस परीक्षा में आप गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके पास पेपर भेजा जाएगा। बड़ी मेहनत से पेपर बनाया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें शामिल हों, उसको याद करें और अच्छी तैयारी के साथ पेपर को सोल्व करने की कोशिश करें ताकि एक अच्छा स्कोर आप हासिल कर सको और हमें भी ये महसूस हो कि हमारे द्वारा करवाई गई जो स्टडी है आप कितने अच्छे ढंग से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों लेसन ज्योग्राफी के आपने संपूर्ण रिवाइज करने हैं और जो एग्ज़ाम है उससे पहले दिन पूरा एक मेजर यानी पीरियड रहेगा, केवल उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उस दिन एक स्पेशल वीडियो भी बनाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आपके डाउट भी दूर किए जाएंगे। और डाउट की बात है कि क्लासेज स्कूल में भी टीचर अवेलेबल रहेंगे 2 दिन यदि आपने डाउट अपने क्लियर करने हैं तो। लेकिन उसके दौरान कोई स्कूल में क्लासेज नहीं लगेगी, केवल डाउट की क्लासेज है। आप आएँ अपने पेरेंट्स के साथ और अपने डाउट क्लियर करके अपने पानी की बोतल, सैनिटाइज़र की बोतल, अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र जो भी नियम दिशा निर्देश दिए गए उनको तुरंत फॉलो करें और ये दोनों लेसन आप रिवाइज करके अच्छे ढंग से तैयारी करें। क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी के 2 लेसन फर्स्ट और फोर्थ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।